आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। एक तो उम्र वेरीफाई हो गई, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड तो सारे मौजूद थे और वो सर्टिफाइड भी हुए हुए थे, और लेकिन बच्ची ने हाई कोर्ट में हाज़िर होकर कहा था मैं 18 साल की हूँ। तो उसका एक ही हल रहता था कि अब जब वो सच नहीं बोल रही तो हड्डियों के ज़रिए जो ऑसिफिकेशन टेस्ट के ज़रिए उम्र का तयन किया जाए। तो आज जब वो सील्ड रिपोर्ट खोली गई और पता चला वो 13 से 14 साल उसकी उम्र है, तो जज साहब ने इनकॉर्पोरेट किया स्कूल रिकॉर्ड को भी, नादरा रिकॉर्ड को भी और चर्च रिकॉर्ड को भी, कि ये कोरिलेट कर रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो सिंध मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है उसकी शिक नंबर 3, 4, 5 उसके तहत उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने पाबंद किया कि अली अज़हर को मिलने ना दिया जाए। और फिर जब बच्ची से दोबारा पूछा गया कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो बच्ची ने दोबारा कहा कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना है। अब अच्छा है कि 2 हफ्ते का टाइम कोर्ट ने दिया है। उस बच्ची को भी ज़ाहिर है कुछ रिलैक्स होगी, वो ट्रॉमा से निकलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से, अदलिया इस वक्त चीज़ों को बहुत स्मूथली और बहुत पेशेंटली और बड़े एक्यूरेटली आगे कुछ चीज़ें बढ़ा रही है, और एक वक्त में वो एक चीज़ का तयन कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 हफ्ते के बाद जब वो तारीख़ लगेगी तो अब जो फ़ैसला है कि बच्ची की कस्टडी किसे दी जाए, और मज़हब के सिलसिले में जो बात बच्ची ने की है उसकी लीगल पैरामीटर्स क्या हैं, उस पर हम उम्मीद करते हैं कि अगली हेयरिंग में बात होगी। कल जो है ना हम अपने बैठे हुए थे घर में ही, तो वहाँ पे इनकी टीचर है, ट्यूशन टीचर थी, वो एक स्टाम्प पेपर लेके आई थी। जो हम मियाँ बीवी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो एक स्टाम्प पेपर लेके आई थी कि ये फादर जी ने बोला इसके ऊपर साइन कर दो। तो मैंने बोला बाजी आप, मैं साइन नहीं कर सकता जब तक मेरा वकील ना बोले। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके वो लेके अपने वकील को दिखाया ना। चर्च का नाम इस्तेमाल करके कुछ शरारती लोगों ने ये एक हरकत करने की कोशिश की। आपको पता है कि हर जगह पर कुछ शरारती एलिमेंट्स भी होते हैं, और शुक्र क्योंकि ये वालिदैन अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनको नहीं पता कि कौन क्या लेकर आ रहा है। तो उन्होंने जो ख़वातीन आई थी उन्होंने कहा हम जज साहिबा को मिल के आ रहे हैं, जज को मिल के आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि शायद वालिदैन नहीं रखना चाहते। तो वो बच्ची के लिए और वालिदैन दोनों के लिए यह तकलीफ़ दे सूरत हाल है। आप नहीं समझ सकते माँ का दर्द। आज कितने दिनों बाद मेरे सामने खड़ी हुई है, वो भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। पता नहीं वो किस चीज़ से परेशान है, और मुझे उसका दुख खाया जा रहा है। मेरी बच्ची ने पता नहीं कुछ खाया या नहीं खाया, क्या मसला है, मुझे बस उसका दुख। और दूसरे कह रहे हैं कि हम अपनी उस बच्ची की कस्टडी हम लेंगे। वो कौन होते हैं मेरी बच्ची की कस्टडी लेने वाले? जब मैं माँ जिंदा हूँ, मैं अपनी बच्ची की रखवाली, मैंने पाला पोचा सब कुछ किया, दूसरा कौन मेरी बच्ची की कस्टडी लेगा? हमने वकील साहब से रिक्वेस्ट की है कि माँ को, चलो बाप को नहीं, माँ को और उसकी बहनों को, और अगर आप मुनासिब समझते जज साहब तो वालिद को भी एक दफ़ा मिलवा दें, क्योंकि 13 तारीख से हमने अपनी बच्ची से बात ही नहीं की। तो देखिए, बुनियादी तौर पे ये हरासमेंट पिटिशन थी जिसमें ये कहा गया था कि मैं 18 की हूँ तो मुझे अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाने की इजाज़त हो वहाँ जाने दिया जाए और मेरे वालिदैन मुझे तंग ना करें। जिसका उलट क्या है कि नहीं, तुम 18 की नहीं हो, तुम माइनर हो, और तुम्हारे वालिदैन को तुम्हें तंग करने से मुराद कि तुम्हारी कस्टडी हासिल रखने का हक़ है, अनलेस तुम्हारे वालिदैन कोई जुर्म नहीं कर रहे तुम्हारे साथ, कोई तशद्दुद नहीं कर रहे, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, कोई चाइल्ड मैरिज में ख़ुद मुलव्वस नहीं है।
तो इन्हीं दो सूरतों में ऐसे एक जवाब है कि या तो वो 18 की है, उसको इजाज़त है ख़ुद से काम करने में, या नहीं है, उसके पास वो सलाहियत नहीं है कि वो अपनी ज़ात के हवाले से फ़ैसले कर सके इस नौइयत के, जो जिनका कानूनी का कहते हैं कोई नौइयत के हों। वो जब किसी का मज़हब तब्दील होता है और ख़ास तौर पर बच्चे का, तो सवाल पैदा होते हैं इसकी शादी किससे होगी, ये इनहेरिटेंस में किसके आएगा, किससे लेगा, इसकी कस्टडी किसके पास जाएगी, स्कूल रजिस्ट्रेशन वगैरह में इन चीज़ों पे जहाँ पे लिखा जाता है रिलीजन वगैरह बाकी चीज़ें, वो सारे राइट्स जो बाकी इम्पैक्ट होते हैं वो कैसे होंगे। उस हवाले से मेरे ख़्याल में कोर्ट को मुश्किल नहीं होगी तय करने में कि 13 साल की उम्र की वजह से ये बच्ची सुई जुरिस नहीं है और उसकी कस्टडी वालिदैन को देनी चाहिए और इसको लीगल इफ़ेक्ट नहीं दे सकते आप।